દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસને લઈને કરીશું। દિલ્હી બ્લાસ્ટ જે થયો હતો અને તેમાં કનેક્શન એક બાદ એક સામે આવી રહ્યા છે અને ત્યારબાદ હવે અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટી પર કસાઈ ગયો છે ગાડીઓ। નોંધનીય છે કે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટી સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। ઈડીએ યુનિવર્સિટીના સ્થાપકની ધરપકડ કરી છે તો તેની સાથે જ યુનિવર્સિટી પર કરોડોના ગેરકાયદેસર ભંડોળ અને નાણાંની હેરફેરનો આરોપ પણ લગાવવામાં આવ્યો છે। ઈડીએ યુનિવર્સિટી સાથે સંકળાયેલા અનેક સ્થળો પર પણ દરોડા પાડ્યા હતા। તપાસ એજન્સી હવે ભંડોળના નેટવર્કની પણ તપાસ કરી રહી છે અને ભંડોળ નેટવર્ક પર કરી રહી છે ધ્યાન કેન્દ્રિત। વધુ માહિતી સાથે संवाददाता वैभव श्रीवास्तव अपनी साथ लाइव जुड़ाया है। वैभव, जब से ब्लास्ट केस सामने आया, अल-फलाह यूनिवर्सिटी इर्द गिर्द देखी गई थी, उसके बाद अब ईडी ने उसी यूनिवर्सिटी पे कार्यवाही करी है, क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? बिल्कुल लवलीन, देखिए जब ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था यानी 10 नवंबर को जब ये ब्लास्ट हुआ था जिसमें 15 लोगों की मौत और 31 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, तो लगातार जब परत दर परत खुलती गई तो उसमें देखा गया कि सारा संबंध कहीं ना कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से दिखता नजर आ रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अगर बात किया जाए तो अवैध रूप से जो फंडिंग हुई है और ये कहाँ से फंडिंग आई है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास कितनी बार फंडिंग आई है, कितना पैसा आया, इन सभी चीजों को लेकर जब जांच ईडी ने शुरू की तो इसमें देखने को मिला कि पिछले कई सालों से यानी 7-8 सालों से कई बार अवैध रूप से इनके पास फंडिंग आई थी। उसी को लेके जो है ईडी ने दो बार नोटिस भी भेजा था, उनके संस्थापक ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उसके बाद उनको आज गिरफ्तार कर दिया, 3 दिन की रिमांड के लिए ईडी के पास गए हैं। अब ईडी 3 दिन तक इनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद दोबारा कोर्ट पे पेश करेगी, दोबारा रिमांड लेने की बात की गई। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ईडी इसलिए भी काफी अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जो फंडिंग हुई थी, कई अहम देश विदेश से इसकी फंडिंग हुई थी और इसका जिस तरह से संबंध जैश ए मोहम्मद से देखने को मिला है, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं शक के घेरे में पहले ही एजेंसियों के नजर में आई थी। उसके जब परत दर परत जब खुलता गया तो उसपे देखा गया कि ईडी के संस्थापक, वाइस चेयरमैन, तमाम ऐसे लोग हैं जो इनके संपर्क में थे, यानी उमर नबी के संपर्क में थे। और अगर देखा जाए तो अमोनियम नाइट्रेट जो वहां से चोरी हुआ था वो भी जो है उसी यूनिवर्सिटी के लैब से गायब हुआ था। साथ ही साथ बता दें कि जब ईडी ने इसकी जांच की तो जमीन को लेके भी जहां पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी बनी है वो भी अवैध रूप से बनाई गई है, उसमें जमीन में घोटाला भी सामने आया है। हालांकि अभी भी इसकी और भी जांच की जा रही है। जब यहाँ पे छापेमारी की गई, क्योंकि इससे पहले देखिए कल 25 जगहों पे जब छापेमारी की गई थी, ईडी ने किया था, तो उसमें कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए थे, जिसमें साफ तौर से ये दिख रहा था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक है उन्होंने उमर की सहयोग किया था और ये आतंकी जो संगठन है जैश ए मोहम्मद, उनका भी लगातार सहयोग मिला है। और ऐसी स्थिति में जब ईडी ने और इस पे जांच करना शुरू किया तो उसमें पता चला जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेके 9 ऐसे सेल्स है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के नाम से है और जो अंदर की यूनिवर्सिटी में जो कैंपस है या फिर जो रेस्टोरेंट, जो कैफे है, जो मटेरियल जो भी आता था वो भी इनके ही जो संस्थापक है उनके पत्नी और बच्चे के नाम से था। तो कई अहम सबूत जो है, दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं और भी इस पे लगातार ईडी जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि इसका पर्दा कब तक और भी खुल के आता है, क्योंकि जिस तरह से ईडी और एनआईए अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई कर रही है तो ऐसी स्थिति में कई अहम सबूत भी देखने को मिल रहे हैं। लवलीन, बिल्कुल वैभव, जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अल-फलाह યુનિવર્સિટી જેના ઉપર પહેલાથી જ નજર રાખવામાં આવી રહી હતી અને અંતે તેના ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે।